हुस्न की मलिका श्रीदेवी, परम सुंदरी श्रीदेवी, हसीन दिलरुबा श्रीदेवी, मेरे डार्लिंग। श्रीदेवी पैसा वसूल फिल्म थी, 10 बार और देखूंगा मैं, लेकिन वो हीरो मेरी श्रीदेवी से बहुत चिपक रहा था। हाँ। ये अपना हीरो जितेंद्र आजकल श्रीदेवी के साथ कुछ ज्यादा ही फिल्में नहीं कर रहा है, क्या बोलता है तू? अरे छोड़ना, पिक्चर है। अबे पिक्चर है तो क्या हुआ, डिस्टेंस मांगता है। एक काम करते हैं, फिल्म सिटी चलते हैं, धमकी देके आते हैं। ए, तेरी श्रीदेवी को काट दिया किसी ने। अरे श्रीदेवी कहाँ जा रही है? पकड़ो, भाभी गिर रही है। अरे श्रीदेवी रुको, श्रीदेवी। ये पकड़ो भाई। श्रीदेवी, ये तो कहाँ खो गई? श्रीदेवी है। ए भाई, ये फूलों पे काय को लेट गया भाई? ये हटना, एक काम पे लगने को बोलो कोई इसको। ए भाई उठना भाई। यानी असली हीरोइन श्रीदेवी नहीं, आपकी जिंदगी की श्रीदेवी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? चले चलो चलो उठो यहाँ से, चलो गाड़ी करो यहाँ से, गाड़ी करो। चलो उठो, चलो निकल यहाँ से। चल तू भी। चल निकल ले। कंप्यूटर के आते ही आधे स्टूडेंट वो सीखने चले गए, अब बाकी के स्टूडेंट्स को भी भगाएगा। सही बोला तू, अगर सब चले गए तो मैं क्या करूंगा? ए टकलू मास्टर, चल क्लास शुरू कर, हम भी सीखेंगे टाइप राइटिंग। तुम लोग टाइपिंग? बिल्कुल, अपन के टाइप की। ए भाई, गनिया भाई, ए भाई, ये वही है ना? तो कौन है? भाई ये जबरदस्त है, अगर किसी के सर पे मारेंगे ना तो वो बेचारा सीधा कोमा में चला जाएगा। नहीं नहीं, ये सर पे मारने के लिए नहीं, टाइपिंग करने के लिए। टाइप करो। ये क्या बे, हमारे एरिया में क्या कर रहा है? तेरे इधर लड़कियां नहीं है क्या? एक से बढ़कर एक पटाखा है उधर, लेकिन पता चला कि मर्द नहीं है इधर, इसलिए आया मैं। ए कालिदास, चल इनको सबक सिखाते हैं। शुरू हो जा। श्रीदेवी मेरी पड़ोसन है भाई, हम आपको उसकी कटिंग देंगे। हाँ भाई, मैं भी कोऑपरेट करूंगा भाई। हाँ प्लीज भाई, मान जाइए ना भाई। आपको श्रीदेवी ही कसम भाई। घर का पता मिल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा किधर हुआ? प्रॉब्लम की शुरुआत तो अब होने वाली थी।
एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। ओहो श्रीदेवी, लगता है एंटीना पे कौवे फिर से बैठ गए। जा जाके उड़ा दे बेटा। दादी माँ, हाँ, पिक्चर साफ दिखाई दे रही है या धुंधली है? जब से तुझसे नजरें भिड़ी हैं, सब धुंधला हो गया है। हाँ, रुक जा, आ गया। अरे क्या कर रही है? फिर से चला गया। अब दिखा दादी माँ। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, दिखा। हाँ, आ गया। अरे ठीक से पकड़ना। खुद आकर पकड़ लीजिए। यहाँ एंटीने पर एक कौवा बैठा है। इस उम्र में लड़के नौकरी की तलाश में होते हैं, तुम्हारी तरह छोकरी की तलाश में नहीं। फौजी की भर्ती चालू है, हट्टे कट्टे हो, अप्लाई करो। कुछ सोचा भी है कि जिंदगी में क्या करोगे या फोकट ही रहोगे? तुम्हारा जिंदगी में कोई तो पैशन होगा ना? क्या बोला? ये बेल बॉटम पैंट, बड़े बूट्स, लेदर की बेल्ट, चकाचक प्रेस की हुई शर्ट, मेरे को फैशन नहीं आता क्या? पूरी दुनिया मेरे फैशन की फैन है, हा? अरे ये सब फैशन है और मैं कह रही हूँ पैशन, जुनून। जैसे कपिल देव को बॉलिंग का जुनून है और बप्पी लहरी को म्यूजिक का जुनून, मिथुन चक्रवर्ती को डांस का जुनून है। तुम्हें सोचना होगा तुम्हारा जुनून क्या है। जिंदगी में कुछ करोगे ना, तभी आगे बढ़ोगे। गुड बाय। मैं उसको बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई ना, मैं कॉलेज में एक लड़का श्रीदेवी को तंग कर रहा है। मेरे सामने ही उसने। तूने इसे छेड़ा ना, अब देख क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ? अरे साइड हटो। बस धीरे, मजा आ गया। पहले पैसे के लिए मारा करता था, फिर तेरी बातें सुन के सोचा उस गधे को मारा तो क्यों मारा। तब दिमाग की बत्ती जली। किसी गरीब और मासूम पर अत्याचार करने वाले सुअर के हाथ पैर तोड़ देना, ये मेरा पैशन है। पैसे और पावर के घमंड में चूर को मारना, ये मेरा पैशन है। कपिल देव के लिए विकेट लेना, बप्पी के लिए हिट गाना देना और मेरे लिए हड्डियां तोड़ना, सेम टू सेम, यही मेरा पैशन है। आज इसी पैशन ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। इसी जुनून के साथ आज तक जिया हूं, आगे भी जीता रहूंगा। पर तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। वो फिल्म वाली श्रीदेवी और ये श्रीदेवी मेरे लिए एक ही है। तुम्हें दिल में बसा के रखूंगा, एक महारानी की तरह। एक बार मेरा हाथ थाम लो, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक।
देखो वो आ क्या हुआ श्रीदेवी? मैंने कॉलेज में फोन किया था पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। इतनी देर क्यों कर दी? चलो। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करती। मेरी पोती गाय है, गाय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कुछ नहीं पूछना, मुझे लड़की पसंद है। पहले इस लड़की की भी मर्जी जान लीजिए। हमारे खानदान में लड़कियों की पसंद से कुछ नहीं होता है। इसके बाप को पसंद आना चाहिए। बेटी ये बता, तुझे लड़का पसंद है ना? जैसी आपकी मर्जी पिताजी। ये पुलिस ऑफिसर है, सरकारी सैलरी तो है ही, साथ में ऊपर की कमाई भी, इसलिए दहेज दिल खोल कर देना। ओहो, अरे अंगार लगे इन कौवों को। जरा जाकर देख तो। फिर से रुकावट के लिए दिल से सॉरी। तेरे रिश्ते की बात सुन के अब उनका दिमाग खराब हो गया और तू घर से बाहर भी नहीं आ रही थी, इसलिए एंटीना के बहाने तेरे को ऐसे बुलाना पड़ा। मेरा दिल जीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया और एंटीना घुमाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनसे बिछड़ने का दुख नहीं था। मुझे तो बस तुम्हारा ख्याल आ रहा था। सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जिस दिन से तुमने कहा कि महारानी की तरह रखूंगा, मैं तो खुद को तुम्हारी महारानी समझने लगी थी। प्यार के आगे तुम्हारी गुंडागर्दी तक मैं भूल गई थी। तुम पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब उनका भी यही हाल है। तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। 2 दिन से मैंने ना दारू पी, ना रात को सो पाया। यहाँ तक कि श्रीदेवी की नई फिल्म भी नहीं देखी मैंने। पता है, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जनाब को अपनी दारू की पड़ी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये सौतन श्रीदेवी कहाँ से आई? हाँ? अब श्रीदेवी ही फैसला करेगी। बोले तो? अगले चित्रहार में अगर श्रीदेवी का गाना बजाना तो ही शादी करूंगी। और अगर नहीं बजा तो वो अभय है ना, वैसे भी वो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा है। अब चित्रहार के गानों से हमारी शादी का फैसला होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो गलत है ना। ताजमहल नहीं, सिर्फ एक गाना मांगा है।